पापा से पूछा कि मैं खेलने लग जाऊँ, वो बोला क्यों, मैंने कहा कि मन कर रहा है इसीलिए। बस मुझे तो पता भी नहीं था कबड्डी कोई गेम होता है। सिलाई का काम सीख ले, बुनाई का, कढ़ाई का सीख ले, ये कह करें छोड़िए ना लोग। ना हमारे घर के तो क्या खेलो आगे बढ़ो, छोरा छोरी एक समान है। अच्छा, मेरे पापा फुल सपोर्ट करे लले मना माना कैसे कहो। ना माना भी कुछ नहीं कहा, मेरी माता नु कह करा भाई जो कर तेरा पापा को नहीं कर ले। मेरा पापा फुल सपोर्ट करे। मेरी अब 7th में फर्स्ट पोजीशन आई थी, ऐसी आती है मेरी फर्स्ट सेकंड थर्ड। साथियों, सांझ का टाइम और गामा में बालक खेलते नहीं दिखे तो समझ लियो कि गांव में गांव वाली बात को नहीं रह रही। तो साथियों देखा हाँ कि बहुत से गाँव में बालक खेलते मिलेंगे, आपने स्कूल का ग्राउंड हो या स्टेडियम का ग्राउंड हो। तो इस टाइम हाँ कैथल जिले के गाँव कसाण में बेटियां खेल रही हैं, कबड्डी खेल रही हैं। तो आज जो है देख सका हाँ कि बेटियां तक आगे निकल गई, छोरी खेलती पाऊँगी, छोरे बहुत कम खेलते पावें। तो यूरे देख सका है कि लड़कियां खेल रही हैं। सर नमस्कार, क्या कहोगे कि आज के टाइम में शाम के समय बच्चों को खेलते हुए देखना बड़ा सुखद गांव का एक एहसास होता है कि जिन गाँव में बालकों के खेलने की व्यवस्था नहीं है, वो गांव की जो एक पहचान हुआ है वो पहचान खुद ही जान लग रही है। तो गांव किसान में कब से बच्चों को खिलाया जा रहा है? जी, ये बहुत अच्छी बात है कि हम देख पा रहे हैं बहुत बच्चे जो हैं, ख़ास तौर से हमारी बेटियां लड़कियां जो हैं अपने टीम के लिए और बहुत बढ़िया मेहनत कर रही हैं। तो ये ज़रूरी है, पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स आज बहुत एक ज़रूरत बन गई है। तो ये हमारे गांव में, हमारे स्कूल में जो नर्सरी है, ख़ास तौर से कबड्डी और लड़कियों के लिए, ये 2022 में अगस्त 2022 में शुरू हुई थी, जिसमें पंचायत का भी काफ़ी सहयोग रहा, समाज के अच्छे लोगों का भी सहयोग रहा। और तब से हमारे पीटी साहब हैं रोहतास जी और हमारे कोच साहब हैं रणधीर सिंह जी, तो इनकी काफ़ी अच्छी मेहनत से और बच्चों के प्रयास से साल दर साल अच्छा प्रदर्शन होने की वजह से हर साल सरकार की तरफ से हमें परमिशन मिलती गई है। जी, कहीं ना कहीं गांव की और समाज की परमिशन मिलती है तभी जाकर के बेटियां खेलती हैं। आज भी बहुत से गाँव में कहें कि छोरियां ने खिलिया करें कि छोरी तो पढ़ लें बहुत है कि करना छोरियां ने खिलिया के। तो कहीं ना कहीं समाज परमिशन देता है, माँ बाप परमिशन देते हैं, तभी बेटियां खेलती हैं। बिल्कुल जी, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि सब मिलके अगर हम सहयोग करें तो बच्चों में बड़ा टैलेंट होता है और वो आगे जा सकते हैं। तो उस समय जो सरपंच थे दिलबाग सिंह जी, वो बड़ा सहयोग करते थे, और अभी जो वर्तमान में जो सरपंच साहब हैं वे भी बड़ा सहयोग करते हैं। तो हमारी जो लड़कियां हैं, ख़ास तौर से कबड्डी के अंदर स्टेट में भी पोजीशन लेकर आ चुकी है, अलग अलग पोजीशन इन्होंने हासिल की है। तो पूरा स्कूल का स्टाफ और ग्राम पंचायत की तरफ से बड़ा सहयोग रहता है हमें, और शाम को ऐसा बढ़िया माहौल देखने को मिलता है, बच्चे बड़ा आनंद से और मेहनत करते हैं। जी कोच साहब, क्या कहोगे कि गांव किसान में जो बेटियां खेल रही हैं कि स्टार्टिंग जब हुई थी बेटियों के खेलने की, स्टार्टिंग से ही किसान गांव का नाम रहा है कि अच्छी टीम रही है? ये बिल्कुल, पहले भी यहाँ लड़कियाँ प्रैक्टिस करती थी, और 2022 के अंदर जो नर्सरी गवर्नमेंट की तरफ से अलाट की गई, जब से मेहनत करी है लड़कियाँ और अच्छा प्रदर्शन करी है साल दर साल। पिछली साल भी 3-4 लड़कियाँ स्टेट पार्टिसिपेट, और अब की 3 लड़कियाँ, एक फर्स्ट स्टेट है और 2 लड़कियाँ स्टेट में पार्टिसिपेट किया है। और आगे भी जब स्कूली टूर्नामेंट होंगे, पूरी कोशिश होगी कि 3-4 लड़कियाँ और हमारी स्कूली टूर्नामेंट में आगे स्टेट में भाग लेंगे। किसान जो है एक कबड्डी का हब रहा है, इतिहास रहा है यहाँ। सर्कल कबड्डी की बात हो या नेशनल कबड्डी की बात हो, अचीवमेंट क्या कुछ रही हैं किसान की? देखो, किसान शुरू से ही खेल के एक क्षेत्र में बहुत, जैसे किसान की सर्कल की टीम है जो पहले से बहुत अच्छी थी, जैसे चांदीराम हो गया और कई लड़के थे, जसवीर है और कई लड़के स्टेट लेवल पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और पोजीशन लिए हैं और आगे भी लले कबड्डी के क्षेत्र में खासकर लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। तो सर क्या कहना चाहोगे कि गांव किसान का बड़ा नाम रहा है कबड्डी में? जी जी जी, बिल्कुल। पीछे अभी जैसे कोच साहब ने बताया, हमारे यहाँ के जो काफ़ी फेमस प्लेयर रहे हैं कबड्डी के, चांदीराम जी हैं, जसबीर जी हैं और दीपा पहलवान जी हैं। तो हैं हरिकेश फौजी साहब हैं। तो के अंदर तो इन सब का बड़ा एक रुतबा था
खेल के अंदर, तो बड़ा आज भी हम बड़ी अच्छी अच्छी बातें उनके बारे में प्रेरणादायक सुनते हैं। तो जो पीटी साहब क्या कहोगे कि आप यहाँ पे स्कूल में पीटी हैं, बच्चे स्कूल टाइम में भी खेलते हैं, प्रोत्साहन मिलता है कि शिक्षा के साथ साथ बच्चों को खिलाया भी जाए? देखिए सर, मैं यहाँ अक्टूबर 2020 में आया था। उस समय कोरोना काल था। उसके बाद 2022 में मई जून में मैंने इन लड़कियों को खिलाना शुरू किया। अगस्त 2022 में ही नर्सरी आ गई। रणधीर सिंह कोच जो स्कूली से हमारे यहाँ लगे, और पहली साल भी हमारी 1-2 लड़की स्टेट गई। उसके बाद हमारी स्टेट में अंडर 11 फर्स्ट पोजीशन में लड़की पार्टिसिपेट रही। खेल महाकुंभ में 3rd पोजीशन थी। हरियाणा खेल महाकुंभ जो होता है एसोसिएशन की, जो ये एसोसिएशन का स्टेट लेवल का जो कप होता है, हमारी लड़कियां 2, 3, 4 लगभग उसमें पार्टिसिपेट हुआ है। अंडर 19, अंडर 17 जो स्कूली टूर्नामेंट है उसमें भी हमारी लड़कियां पार्टिसिपेट रही हैं और स्टेट लेवल पर पोजीशन भी रही है। अंडर 14 में पुष्पा हमारी लड़की जो ये खेल रही है, गरिमा है, और कई लड़कियां हैं जो बड़ी अच्छी, प्रीति है जो बलकार की है, खेल महाकुंभ में 3rd पोजीशन रही है, जो ग्रेडेशन होता है सर्टिफिकेट का। और 20 तारीख को खेलो इंडिया के लिए ट्रायल देने गई थी, किसी कारणवश नहीं हो पाया उसका, लेकिन उसको डिजर्व करती है। वो बहुत अच्छी लड़की है। हमारे पास अच्छी अच्छी लड़कियां हैं। इन्होंने 2-3 साल में ही बड़ी अच्छी अचीवमेंट दी हमारे को। क्या कहना चाहोगे कि जहाँ बेटियाँ पढ़ती हैं जिन स्कूलों में, वहाँ खेल नहीं है, तो वहाँ भी खेल भी बहुत ज़रूरी हिस्सा है पढ़ाई के साथ साथ? और पढ़ाई के साथ मैं बता दूं आपको, हमारे पास ये 2-3 जो लड़कियां हैं, मेन गरिमा है और पुष्पा है। ये स्कूल का रिजल्ट, एक मुस्कान है दीपा किसान की लड़की, इनका ये पढ़ाई में भी अव्वल है। रिजल्ट भी अच्छा है। रिजल्ट बहुत बढ़िया है। ये क्लास में 1st, 2nd या 3rd पोजीशन हर साल इनकी रहती है। बहुत अच्छा पढ़ती हैं खेल के साथ साथ ही, बहुत अच्छी लड़कियां हैं। और जो आपने सवाल किया कि जहाँ लड़कियां नहीं खेलती, देखो वो ज़माना पीछे जा चुका है। मेरा तो कहना यही है, भाई लड़कियां लड़कों से कम नहीं है, लड़कों से जल्दी प्रोग्रेस करती है और अचीवमेंट लाती है। इसलिए लड़कियों को भी बराबर का हकदार मान के इनको भी खेलने का मौका देना चाहिए। बेटियों को खिलाने के लिए कहीं ना कहीं से हमारा समाज जो आज भी पीछे ही है, बहुत से गांवों में तो खेलती को नहीं, कि सपोर्ट किस तरह से मिलती है पेरेंट्स? देखिए सर, हमारे यहाँ पेरेंट्स की भी फुल सपोर्ट है और गांव की भी फुल सपोर्ट है। जब यहाँ नर्सरी शुरू हो, या दिलबाग सरपंच, श्री दिलबाग सिंह सरपंच थे, उन्होंने पूरा सहयोग किया। और अब बलजीत सिंह सरपंच प्रतिनिधि हैं, उनका भी पूरा सहयोग है। पिछले दिनों उन्होंने पूरी नर्सरी को 45 किटें दी। यहाँ 45 लड़कियाँ खेलती हैं। पंचायत का पूरा सहयोग है हमें। कोऑपरेट करते रहो। बिल्कुल, पंचायत सरपंच साहब जब की बार किट दी है 25-30 के लगभग लड़कियों को, और वॉलीबॉल में भी 15-20 के लगभग लड़कों को किट ट्रैक सूट बांटे गए हैं। सरपंच साहब जो कुछ मांग करो दे दे रहे वो बिल्कुल तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं। कुछ भी मांगी जाए उसको पूरा करते हैं। हाँ गुड़िया, अपने गांव कुसाण में जो बेटियां खेलती हैं, कब से खेलना शुरू किया था और क्या कुछ अचीवमेंट रही है? 2022 से यहाँ पर खेल नर्सरी आई थी, शुरू हुई थी। 2022 से हम खेलने लगे थे। अब 3 साल हो गए हमें खेलते हुए। हर बार यहाँ से स्कूली टूर्नामेंट होते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे हमारी पोजीशन फर्स्ट आती है। स्टेट लेवल पे भी कुछ लड़कियाँ गई है खेलने, उन्होंने अपना अच्छा प्रदर्शन किया है। पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं? हाँ, करते हैं। ये तो नहीं है कि बेटियां हैं कि करोगी बेबे खेल का, पढ़ लेना है। ना को नहीं, सही सपोर्ट देवा है। सिलाई का काम सीख ले, बुनाई का, कढ़ाई का सीख ले, ये कहीं करें छोड़िया ना। ना हमारे घर के तो क्या, खेलो आगे बढ़ो, छोरा छोरी एक समान है। अच्छा हाँ गुड़िया, क्या कुछ खेल ले हो आप अभी तक? मैं खेल महाकुंभ खेल के आई थी, उसमें मेरी 3rd पोजीशन आई है। और अब 5 अप्रैल को पलवल गए थे, स्टेट जूनियर स्टेट थी हमारी, वहाँ हमारा गोल्ड आया है, 1st पोजीशन है। तो कब खेलना शुरू किया था आपने? मैंने 5 साल हो गए। तो जब खेलना शुरू किया था उस टाइम तो बहुत कम गामा में छोरी खेले कर दी, घर के अंदर कहा छोरी क्या करेगी, घर का काम सीख लिया ना, ऐसा कुछ तो कहा को नहीं, बस मेरे पापा फुल सपोर्ट करे ले। मैंने माना कैसे कहा ना, माना भी कुछ नहीं कहा। मेरी माता ने कहा करा भाई जो कर तेरा पापा को न्यू कर ले। मेरा पापा फुल सपोर्ट करे। कोई न्यू नहीं आया, एक आधी बार परेशानी आई होगा, छोरी है बाहर जाना पड़ेगा, गल्ला जाना पड़ेगा? ना, ऐसी कोई बात नहीं। मेरे पापा मतलब हर टाइम गल्ला रहे हैं, चाहे कितनी दूर जाना हो मेरे पापा साथ गया है। अकेली ने भी भेज दिया, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कौन सी क्लास में पढ़े गुड़िया? मैं 10th में। क्या नाम है? पुष्पा। पुष्पा। किसने देख के खेलने लग गई थी? मैं किसी को नहीं।
क्यों खेलने लगी कबड्डी, क्या था केज नहीं कर गया? 7th में तो पीटी हमारे पीटी सर ने बोला कि नर्सरी स्टार्ट हो रही है, तो मैंने अपने पापा से पूछा कि मैं खेलने लग जाऊँ। वो बोला क्यों, मैंने कहा कि मन कर रहा है इसीलिए बस। पापा ने ना क्या नहीं किया? नहीं माँ या शुरू पापा किसी ने शुरू में मना कराया? नहीं। सब हाँ राजी हो गए? हाँ पहले खेलती थी आपके गांव में बेटियां? हाँ, ये पाला कोच के पास खेलती थी, लेकिन हमें पहले पता ही नहीं था खेलती भी हैं कि नहीं। मुझे तो पता भी नहीं था कबड्डी कोई गेम होता है।